दलजीत कौर और मैं आई हूँ यहाँ क्यूटिस में टेली मसाला के साथ एक ब्राइट पैम्परिंग करने के लिए एंड आई थिंक इट्स वेल डिज़र्व्ड। इस वक्त मुझे लग रहा है यार शादियाँ बड़ी टायरिंग होती हैं भाई, मेरे पूरी जान निकली हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है रियली नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फ्रेश एटलीस्ट। प्रिटी तो पता नहीं कितना होगा, कब होगा, बट आई वांट टू गेट फ्रेश। इतना काम होता है ना शादियों के टाइम पे, आई एम नॉट कंफर्टेबल यार, बहुत काम है। So yeah, Cutis might just rescue me and Tele Masala is so kind to get me here and yeah, I think it's time to just become fresh. Okay, so I am here at Cutis with Dr. Goyal and obviously I am like this petrified bride scared कि क्या होने वाला है because you know with all the stress honestly doctor, with all the running around, all the wrapping up, I'm shifting to another country, मेरे बहुत सारे commitments यहाँ पर है। Immediately after the wedding I have a lot of commitments that I have to come back to India for. So lot of things like कुछ ज़्यादा ही काम चल रहा है लाइफ में और वो एक इंसान के बस का नहीं होता। एंड आई थिंक इट्स शोइंग, लाइक जो भी मुझे मिलता है बोलता है तू ना थोड़ा सा आराम कर ले, तू थोड़ा ये कर ले, एंड आई थिंक इट्स स्टार्टिंग टू शो ऑन माई फेस एंड आई हैव वेरी फ्यू डेज लाइक 3 weeks से भी कम रह गए हैं एंड व्हाट कैन आई फिक्स करो मुझे। ये टिपिकल एक ब्राइड है, स्पेशली एक इंडियन ब्राइड गोज थ्रू सो मच ऑफ स्टेप्स। सो फर्स्टली वेलकम टू क्यूटिस एंड यू नो वी आर ग्लैड दैट यू ट्रस्ट अस। बट आज हम और आप लोग देखेंगे, आज हम उनकी स्किन पे मैजिक करने वाले हैं बिकॉज जैसे आप क्लियरली देख सकते हो ये बहुत ही स्ट्रेस्ड ब्राइड है। और यू नो स्ट्रेस होता क्या है मैं ये बताऊँ, सब लोग बोलते हैं ना स्ट्रेस से हो गया हेयर फॉल, स्किन खराब, स्किन डल। तो एक्चुअली स्ट्रेस के टाइम ना हमारी बॉडी में अंदर हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो हमारी स्किन को डल करते हैं, बाल झड़ते हैं एंड यू नो एट टाइम्स वी ईट ऑल्सो कम्फर्ट एंड टेंड टू यू नो काइंड ऑफ पुट ऑन वेट बट स्किन गेट्स डल। सो दलजीत आपके केस में तो मुझे सभी कुछ दिख रहा है यू नो सबसे वर्स्ट पेशेंट आई है आज, चलो इसको ठीक करें। मतलब वो कहते हैं ना ब्राइडल ग्लो, कहाँ है वो ब्राइडल ग्लो। तो चलिए आज उसी की बात कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए ब्राइडल ट्रीटमेंट्स करेंगे। अब ना बात ये है कि हर ब्राइड अलग होती है, राइट अभी ये ब्राइड जो है यहाँ तो एक्ने ब्रेकआउट्स भी हैं और स्किन काफ़ी लूज हो गई है। आई डोंट नो वेदर इट इज़ यू नो लॉट ऑफ रनिंग अराउंड, या आप खा नहीं रहे हो या आप सो नहीं रहे हो। खा तो मैं जानबूझ के नहीं रही, थोड़ा पतला हॉट लगना है मुझे, वो तो जानबूझ के कर रही हूँ लेकिन वो दिख नहीं रहा कहीं। अब जब ब्राइड्स खाना कम कर देती है ना तो एक यही चीज़ आती है कि स्किन, अभी स्किन के फैट के ऊपर टिकी हुई है, अगर आप नीचे से फैट निकाल दोगे तो तो anyways don't worry, nothing which cannot be fixed. Sorry guys, she'll fix me. डरो नहीं, it's gonna be all okay. So आज हम जो आपके लिए जो अब हम मैंने आपकी हालत देख के डिसाइड किया वो है we will be doing a oxygen facial for your face. Okay. Since there are fine hair also जो आपको यू नो यू कैन सी अराउंड द माउथ। सो हम कार्बन भी करेंगे उसमें, कार्बन लेज़र। डरने वाली कोई बात नहीं है, आप देखोगे दलजीत को कि वो ट्रीटमेंट के बाद कैसे निकलेंगी। ऐसे तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे अंदर। एक्चुअली यू नो डर्मेटोलॉजी में ना कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं हमारे क्लिनिक में, जैसे हम डीप पील्स करते हैं या रीसर्फेसिंग लेज़र करते हैं। उसमें ये है कि 8-10 दिन तक आपकी स्किन निकल रही है, पील हो रही है, वो सब भी होता है। लेकिन हम वो ब्राइड के लिए, वो भी बिजी ब्राइड के लिए वो सब नहीं कर रहे हैं। सो हम आज कार्बन करेंगे आपके फेस के लिए। कार्बन का पर्पस है कि जो थोड़ा टैन है वो निकले और फाइन हेयर कम हो, दैट इज़ वन ट्रीटमेंट। फिर ऑक्सीजन, बिकॉज स्किन बहुत डल लग रही है। ऑक्सीजन सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, मुझे दे दो, अभी दे दो, थोड़ा सा डाल दो, मुझे बहुत ज़रूरत है ऑक्सीजन की। और तीसरा ना ये मुझे ना यहाँ नहीं कुछ अच्छा लग रहा, मतलब यहाँ ना बहुत ढीला ढीला सा लग रहा है, नेक एरिया में बहुत डल, पूरी ब्राउज, मतलब ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे somebody is pulling you down. So उसे लिफ्ट करने के लिए ना we will be doing a radio frequency also. So these are the treatments which we will do for your face. अब आते हैं बॉडी के लिए भी, बिकॉज ब्राइड हो और हाँ ये जो एक्ने हैं थोड़े उसके लिए we will do a high frequency to reduce the acne. ठीक है, अब आते हैं बॉडी पे। तो बॉडी स्किन मुझे अच्छी लग रही है, इट्स अ वन टोन, बट वी कैन स्टिल डू like a radio frequency to tighten the skin and remove the superficial skin which is called as skin polishing. Okay, yeah, so this is the plan. अभी इसके साथ ना थोड़ी सी होम केयर भी लगेगी दलजीत, बिकॉज
After the wedding, I'm going to Kenya. वहाँ पे भी I think summers ही चल रहे हैं. And then I have to be traveling. There's going to be a lot of traveling. In at least a couple of months, मैं बहुत सारी countries शायद travel कर रही हूँ. तो क्या अलग-अलग होगा? कहीं पे शायद कहीं पे winter भी है, कहीं पे summer है. So tell me what all I can. सो आप अगर ट्रॉपिक से इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हो ना तो स्किन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि हीट ज़्यादा होती है इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता कि आप बहुत प्रोडक्ट्स लगाओ. मैं आपको एक लंबी लिस्ट दे भी दूंगी. अगर आप मुंबई दिल्ली में डिफरेंस देखो, मुंबई में इतनी ह्यूमिडिटी है कि बहुत प्रोडक्ट्स बह जाते हैं. लेवल अलग है, हीट का टेम्परेचर शायद एक है, बट द वे इट टेक्स ऑन द स्किन इज वेरी डिफरेंट. या यूवी एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा. तो जब भी आप बाहर जाओ वहाँ तो प्लीज़ टेक अ ओरल सनस्क्रीन. अगर मैं इस वक्त आपको सनस्क्रीन लगाने के लिए बोलूँ आप कहाँ कहाँ लगाओगे? भी होता है. There is a sunscreen which you can eat. Okay, so that's going to be in her bridal kit, the oral sunscreen. This is probably the best thing I've heard in this entire interview. Oral sunscreen. तो खा लो, sunscreen लग जाएगा. अरे वाह. क्योंकि मैं खाती ही हूँ, मैं लगाती नहीं हूँ. I just don't like to. ये नया है. हाँ, खाने की भी होती है. खाओ. अरे वाह. Yes. इससे कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है? पता चला यूवी रेज तो प्रोटेक्ट हो रहा है, अंदर ही कुछ और रेज शुरू हो गए. अच्छा. Just makes a shield under the skin and reflects the ultraviolet lights. ठीक है, तो ये तो हुई स्किन केयर. वहाँ थोड़ा सा ना अगर क्योंकि जगह चेंज होगी, आपका न्यूट्रिशन चेंज होगा, तो आपको वाइटामिन जो सप्लीमेंट्स है ना वो अभी से मैं शुरू कर रही हूँ आपके लिए. एंड इन टू केन्या व्हेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट्स इम्पॉर्टेंट. सो ये हुई हमारी शुरू की चर्चा और अब हम अपनी ब्राइड को लेते हैं ट्रीटमेंट रूम में बिकॉज ये सब करने में हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है. सो आर वी रेडी? लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, बिल्कुल निगलेक्टेड स्किन है. नहीं, ये एक माँ की स्किन है. ये ब्राइड कम माँ ज़्यादा है गाइज. सो पहले मदर की पैम्परिंग होनी चाहिए. मैं बताऊँ जेन्यूनली गेटिंग मैरिड एट अर्ली 20s was so much easier. कोई टेंशन नहीं थी, दीन दुनिया देखी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में. इट वॉज सो मच ईजियर. बट नाउ आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अरे जेरन आने वाला है स्कूल से, अरे उसको मम्मा बोलते बैठ जा 2 मिनट बैठ जा. तो मैं बताऊँ एक माँ की शादी पहले होने वाली है, एक लड़की की शादी बाद में होने वाली है. तो हाँ, पहले माँ का ख्याल रखा जाए. आई कम्प्लीटली अग्री. या मदर नीड्स पैम्परिंग. सो चलिए फिर ज़्यादा डिले नहीं करते और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. राइट? ऑल राइट. भाग दौड़ करते ना जब सडनली आप ठहरते हो और अपने लिए कुछ करते हो, उसका सुकून ही अलग है. ना आई एम रियली लाइकिंग द फैक्ट कि मैंने अपने लिए कुछ टाइम निकाला जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और करना चाहिए मुझे ज़्यादा. और दूसरा जो उन्होंने किया है, मुझे लग रहा है ऐसा कि स्किन थोड़ी ब्रीथ कर रही है. उन्होंने बहुत ऐसा कोई मुझे जैसे ऑपरेशन थिएटर में नहीं होता, ये भी होता है वो भी होता है, बेचारों ने सब कुछ किया क्योंकि वो टैन भी निकाल रहे हैं, जो क्या पिगमेंटेशन है वो भी निकाल रहे हैं, बहुत कुछ किया है ना. आजकल वैसे भी टेक्नोलॉजी इतनी अमेजिंग हो गई है कि और ऐसी जगह पे जैसे क्यूटस है या ऐसी जगहों पे क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो चीज़ें इन लोगों के पास होती हैं बड़ी हाई फाई होती हैं, तो टाइम कम होता है, इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, इम्पैक्ट अच्छा होता है. एंड आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया.
बेसिकली अभी मोरलेस तो जो ऊपर ऊपर का है सब हो गया है, उन्होंने थोड़ा क्लीन कर दिया, कुछ कुछ चीज़ें उसको क्लियर कर दिया फेस, और अभी कुछ कॉन्टोरिंग बोलते हैं जिससे कि थोड़ा सा स्किन टाइटनिंग हो जाता है, थोड़ा फ्रेश वाला फील आ जाएगा। और ये बात सच है क्योंकि मैं डाइटिंग करती हूँ, सैलड खाती हूँ, तो स्किन जब आपकी पूरी बॉडी रिड्यूस करती है तो आपकी स्किन थोड़ी हैगर्ड हो जाती है, थोड़ी वो लूज हो जाती है। तो इट विल बी रियली नाइस टू हैव अ लिटिल स्किन टाइटनिंग इफेक्ट एंड हाँ, आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू सी द मैजिक ऑफ हाइफू ऑनेस्टली। आई थिंक डाइट बहुत मैटर करता है। जैसे मैं सैलड भी लेती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं बहुत सारा फाइबर खाऊं, सिर्फ प्रोटीन ना खाऊं। और अगर ऐसा नहीं है कि मैं मीठा नहीं खाती, मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ। मुझे गुड़ लगता है कि किसी भी फॉर्म में थोड़ा बहुत मीठा भी जाना ज़रूरी है। बॉडी में सब कुछ जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई लोग क्रैश डाइट पे चले आते हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों को जानती हूँ जो बिल्कुल मतलब 13 घंटे 14 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, फिर खाएंगे तो इतना सा खाएंगे, रेड्यूस होते हैं, बट कहीं ना कहीं बॉडी सफ़र करती है और लॉन्गर रन के लिए अच्छा नहीं है। तो इवन व्हेन यू आर डाइटिंग और यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान देना चाहिए। एंड क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं, बहुत पसीना निकलता है, वाटर, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। सबसे पहले तो फैब्रिक फैशन की अगर बात करें तो सब हो गया है और चेहरे पे हमें वो ग्लो दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आज आपका ये पूरा सेशन? आई थिंक एक्चुअली मुझे अब लग रहा है कि ब्राइड वाली फीलिंग हो रही है क्योंकि आई कैन फील द ब्राइड ग्लो एंड जेन्यूनली द आई थिंक द सेशन दैट दे गेव इज़ रियली नाइस। बहुत अच्छे से उन्होंने पहले स्किन को समझा, फिर बड़े अच्छे से क्वेश्चंस पूछे एंड आई थिंक दे रियली टारगेटेड माई स्किन वेरी वेल। तो मुझे बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। क्या क्या करवाया है अपने अगर दर्शकों को कुछ बताना चाहें? आई थिंक उन्होंने एक तो ब्राइटनिंग के लिए कुछ किया बिकॉज दे वर सेइंग कि तुम इतनी थकी हुई लग रही हो। जब मैं आई थी शुरू से मैं यही सुन रही थी। सो आई थिंक दे काइंड ऑफ जो पिगमेंटेशन उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने कुछ लेज़र भी किया, कुछ आई थिंक बैक्टीरियाज जो होता है किल करते हैं बिकॉज हम पूरे टाइम पोल्यूशन में रहते हैं। आई थिंक दे क्लीन द सुपरफिशियल लेयर। फिर उन्होंने बड़े अच्छा कुछ चाकोल का वो भी लगाया, पैक लगाया, जो बहुत अच्छा नहीं दिखता है पैक बट वो ये करता है, तो वो पैक से डरे नहीं, लगा लें। और फिर हमने कुछ हाइफू किया जो मैंने पहली बार किया ज़िंदगी में। ऐसा वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैं बहुत डाइट करती हूँ तो स्किन थोड़ी सी ऐसे वो हो जाती है ना, क्योंकि सडनली आप रिड्यूस करते हो तो आपकी स्किन पूरी वो हो जाती है, क्या बोलेंगे उसको, लूज़ हो जाती है। सो अपेरेंटली ये करने से थोड़ा सा टाइटनिंग हो जाएगा। सो आई थिंक दैट विल बी रियली नाइस। और वो कह रहे हैं कि इसका इफेक्ट अबाउट कपल ऑफ वीक्स में दिखता है। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। आप भी बताना दिखेगा तो। जनरल लेकर बात करें तो आप कितना ख्याल रख पाते हो अपनी स्किन का और किस तरह के रिचुअल्स को आप फॉलो करती हैं हमारी स्किन? कोशिश तो मैं करती हूँ ऑनेस्टली कि अपना ध्यान रखूँ मैं, चाहे वो डाइट हो चाहे वो वर्कआउट हो। बहुत रेगुलर मेरा रूटीन नहीं बन पाता। मेरी इंटेंशन और नीयत हमेशा यही रहती है कि मैं करूँ, वर्कआउट करूँ, बट कभी मेरा हर दिन एक दूसरे दिन से बहुत अलग दिखता है, तो कोई भी रूटीन में मैनेज कर ही नहीं पाती। लेकिन आई थिंक विद द काइंड ऑफ शेड्यूल दैट आई हैव हैड टिल नाउ, एक चीज़ मैंने कांस्टेंट रखा है कि अगर मुझे लगता है कि बहुत ब्लोटिंग हो रही है या बहुत अचानक पुट ऑन कर रही हूँ तो मैं अपने डाइट कंट्रोल में चले आती हूँ। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम है तो फिर मैं जिम रिजाइम ले आती हूँ। तो अपने लिए कोशिश करती हूँ मैं अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट करने की। लड़कियों में और गर्ल्स में कुछ एक वैसे प्लान से होते हैं, रूटीन से होते हैं, एएम का अलग और पीएम का अलग।
आपका कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं, पर डेफिनेटली मेरा मॉर्निंग की क्रीम्स अलग होती हैं, रात की अलग होती हैं। मैं मतलब सनस्क्रीन लाइक मुझे आज पता चला कि खा भी सकते हैं सनस्क्रीन, लेकिन लगाती तो मैं डेफिनेटली हूँ। और रात की नाइट क्रीम्स होती हैं, टोनर्स होते हैं, हाइड्रेशन क्रीम्स होती हैं, जो वैसे भी ज़रूरत होता है बिकॉज हमारी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है विद ऑल द डिफरेंट जो हम यहाँ पर हैं, दिल्ली में अलग होगा, तो स्किन को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं करती हूँ, डेफिनेटली करती हूँ। स्किन की जर्नी की अगर हम बात करें तो कैसे दिखती हैं आप पूरी टीन से लेके अब तक की? यार आई थिंक बहुत उतार चढ़ाव से देखा है मैंने अपना स्किन, क्योंकि बीच में बहुत पुट ऑन कर लिया था जेरिन के बाद, तो तब स्किन बहुत ही ऐसे हो गई थी जैसे पता नहीं क्या, लाइक माई स्किन हैड कम्प्लीटली गॉन फॉर अ टॉस। और मैंने जेन्युइनली अपना ख्याल भी करना छोड़ दिया था, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बुरी दिखती हूँ, आई लुक रियली बैड, और एक अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस चला गया था। उसके बाद जब मैंने रिड्यूस किया तो बहुत डार्कनेस हो गई थी स्किन में। फिर करते 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 ध्यान रखते 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 आई थिंक नाउ आई हैव कम बैक टू माई ओरिजिनल स्किन, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है लेकिन इट लुक्स डिसेंट। स्किन केयर कभी जो बैकफायर हो गया हो आपके ऊपर, कभी ऐसा हुआ है जो आपने ट्राई किया हो? नहीं, मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हूँ नहीं, मैं बहुत सटल, और मैं बहुत जैसे कई लोग बहुत रेगुलरली फेशियल्स के लिए जाते हैं, या शायद करना भी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं बहुत रेयरली, इसलिए शायद कुछ भी प्रोसीजर होता है बहुत जल्दी मेरे पे इफेक्ट दिखता भी है, क्योंकि माई स्किन इज़ नॉट यूज टू मच, तो नहीं, नॉट रियली। ऐसा कोई आपके साथ कोई ऐसा अनपॉपुलर कोई स्किन केयर रह गया है कोई जो आपको लगता है ये पॉपुलर नहीं लेकिन इफेक्टिव बहुत है, लोगों को जरूर करना चाहिए? यार ये हाईफू देखना है मुझे क्या होता है। आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज द वे दे वर सेइंग कि इट विल ऑल लाइक कॉन्टोर नाइसली। आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू वांट टू बी नेचुरली कॉन्टोर्ड। एंड क्योंकि मेरे वो बोल रहे थे कि ज़्यादा फैट नहीं है फेस में, तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा टाइटनिंग हो जाएगा बिकॉज माई स्किन एनी वेज इज़ क्वाइट टाइट। तो दैट वे आई थिंक आई वॉन्ट टू सी द इफेक्ट कि जितना भी किया है क्या होगा। सो या क्या लगता है कि ये सब पूरा इफेक्ट देखने के बाद में तैयारियां तो जोर और शोर से चली रही है शादी की, अब देखा क्या रिएक्शन होने वाला है, देख चीज़ें जो होती हैं जिस तरीके से आपने घर की लड़कियों को बड़ा पसंद होता है कि वो देखेगा कि यार कुछ तो नोटिस करो। हाँ, क्योंकि बड़ा टाइम लगता है यार, मैं कितने घंटों से यहाँ पर हूँ, फिर जाके लगता है कि जिसके लिए इतनी मेहनत की वो कुछ तो अप्रिशिएट करे लाइफ में। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि हाँ, मतलब अगर उनको पता चल जाए कि इतना मेहनत, उनको पता है मैं यहाँ पर हूँ, तो वो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करेंगे। एंड आई होप कि जेन्युइनली इफेक्ट दिखे, एंड मोर देन फॉर हिम और एनीबडी, आई वॉन्ट टू लुक नाइस फॉर माई सेल्फ। लाइक आई ऑलवेज टेल पीपल, हैप्पीनेस पहले खुद के अंदर ढूंढनी बड़ी ज़रूरी है, उसके बाद दूसरों को हैप्पी कर सकते हो अगर आप खुद हैप्पी हो तो। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके दर्शकों से, कैसा लगा आपको टेली मसाला से बात करके और उनके साथ पूरा दिन बिता कर? जेन्युइनली बोलूँ, टेली मसाला और आपसे गप्पे मारते मारते पूरा दिन निकल गया, नहीं तो मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ लाइफ में, मैं अभी तक भाग गई होती यहाँ से। बहुत मज़ा आया, एंड अपने आप को एक्चुअली कुछ अपने ऊपर भी करना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरा कान बज रहा है लिटरली इस वक्त। वो सेंसेशन है, आई थिंक इतनी भागदौड़ है दैट आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ। तो बहुत अच्छा लगा कि रुक के अपने लिए कुछ किया, एंड अपने फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, मुझे बहुत ज़रूरत है। वन पार्ट ऑफ मी इज़ वेरी वेरी स्केर्ड ऑल्सो, तो आप लोग हमेशा मेरे दुख में, सुख में, कम में, ज़्यादा में पाट रहे हैं। जस्ट कीप मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू। I hope so too. Thank you.